Hello, learners. I wish you all are fine today. So, this side Sitakan Sahu, your online tutor, and today I'm gonna to share you the updated syllabus of the session 2020 to 2021. कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है and the numbers of corona patients are also increasing, and during this time all the students, all the new coming students to class 10 from class 9, they are worried about their syllabus. और इट्स अ हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट कि कल एनसीईआरटी ने सिलेबस पब्लिश कर दिया है. सो आज मैं आप लोगों के साथ सोशल साइंस का जो अपडेटेड सिलेबस कल एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है वो शेयर करने वाला हूँ. सो आवर एसके एडुकेयर क्लासेस इज गोइंग टू शेयर यू द एनालिसिस ऑफ अपडेटेड सिलेबस कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमारे अपडेटेड सिलेबस में ऐड ऑन किए गए हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमारे अपडेटेड सिलेबस में रिमूव किए गए हैं या डिलीट कर दिए गए हैं. सो जैसे कि हमें पता है इन दिस सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस वी आर हैविंग बेसिकली 4 सब सब्जेक्ट. हमारे पास 4 सब सब्जेक्ट हैं. हिस्ट्री, द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इज इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पार्ट 2. Part 1 we have already read in our class 9. Geography, the textbook name is Contemporary India Part 2. The Part 1 already we have studied in our previous class. Civics, that is Democratic Politics Part 2. And the fourth one is our Economics, Understanding Economic Development. तो सबसे पहले एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला है कि हमारे गवर्नमेंट, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड आवर एजुकेशनल रिसर्च पर्सन्स हैव फॉलोड द फॉर्मूला ऑफ 4 to the power 4. अब आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि 4 to the power 4 है क्या, राइट? तो ये 4 to the power 4 ऐसा है, दिस इज लाइक द फॉर्मूला इज क्रिएटेड बाय एसके एडुकेयर क्लासेस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस सेशन, राइट? वी आर हैविंग दी 4 सब सब्जेक्ट और इन चारों ही सब सब्जेक्ट में से आपको ओनली 4 चैप्टर्स को कवर करना है ड्यूरिंग दिस सेशंस, एंड ओनली फ्रॉम दोज 4 चैप्टर्स द बोर्ड विल आस्क यू द क्वेश्चंस इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन. अब वो कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं वो हम लोग अभी लुक आउट करेंगे, राइट, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस. सो फर्स्ट वी विल लुक इन द हिस्ट्री, राइट. तो पहले क्या था हिस्ट्री में, हमारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में 8 चैप्टर थे जो कि 3 यूनिट्स में डिवाइडेड थे. ओके, द फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर थे हमारे हिस्ट्री में, क्लास 10 के हिस्ट्री बुक में. द फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से वो चैप्टर थे? तो पहला चैप्टर था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द सेकेंड चैप्टर इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, एंड द थर्ड वन इज नेशनलिज्म इन इंडिया. तो अब हमारे अपडेटेड सिलेबस में क्या है कि जो पहला यूनिट है उसमें से बस 2 ही चैप्टर आएंगे. तो पहला आएगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड द थर्ड चैप्टर विल कम, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. और सेकेंड चैप्टर जो था द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, उसे ओमिट कर दिया गया है. तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल आवर व्यूअर्स एंड लर्नर्स ऑफ क्लास 10. Now moving on, सेक्शन 2. तो सेक्शन 2 कुछ इस तरह है कि जो यूनिट 2 है वो है इट इज़ अबाउट लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी. दिस वी कैन फाइंड इन आवर टेक्स्ट बुक ओनली. और सेक्शन 2 में भी हमारे टेक्स्ट बुक में 3 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड. वो कौन कौन से चैप्टर थे? द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, दैट वन इज चैप्टर नंबर 4. Chapter number 5 is the age of industrialization, and the chapter number 6 is work, life and leisure. तो इन तीनों चैप्टर में से भी एक चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है, और जो चैप्टर ओमिट किया गया है वो है चैप्टर नंबर 6, डेट इज़ वर्क, लाइफ एंड लीजर. और आपको एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ योर हिस्ट्री पूछा जाएगा. और इस पे बम्पर ऑफर ये है कि ये दोनों चैप्टर ऑप्शनल हैं.
it is like optional, and you have to choose one in between these two chapter, and that one chapter will only come in your periodic test but not evaluated in your board examination. तो इसका मतलब क्या है कि आपको हिस्ट्री में से ओनली 2 चैप्टर ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? यूनिट 1 से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड द थर्ड चैप्टर फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, और ये जो यूनिट 2 के दो चैप्टर हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शनल रखना है, कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हो, और उसका एवेल्यूएशन सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में होगा, ना कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल आवर लर्नर्स। नाउ मूविंग ऑन दी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमारे टेक्स्ट बुक में वी आर हैविंग 7 चैप्टर्स। तो ज्योग्राफी में भी हमारे 4 चैप्टर्स को इवेल्युएट किया जाएगा इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे वी हैव टू लाइक अपीयर और वी हैव टू परफॉर्म आवर आंसर्स। सो द पहला चैप्टर आएगा दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉमन चैप्टर। सूरज एक संसाधन है, लाइक मून इज ऑल्सो रिसोर्स टू अस, है ना। द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक यू कैन चेक दैट the second chapter is forest, wildlife and resources. So that second chapter is omitted in the updated syllabus, और वो second chapter अब नहीं आएगा। अब डायरेक्टली तीसरा चैप्टर जो है वो आएगा, डेट इज वाटर रिसोर्सेज। लेकिन गुड फैक्ट ये है कि तीसरे चैप्टर में से भी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। द थर्ड चैप्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैप वर्क्स। ओके, सो इट्स अगेन अ गुड न्यूज़। Now moving on the fourth chapter of geography textbook, agriculture. Fourth chapter is in the syllabus, updated syllabus. Then fifth chapter is on minerals. This is also in the syllabus. But again, a good news that mineral chapter is restricted to map works only. तो मिनरल चैप्टर में से भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर आपका 6th चैप्टर आएगा डेट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड आपका 7th चैप्टर आएगा डेट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो बेसिकली आपके ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक से कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो कि आपको पूछे जा रहे हैं थ्योरेटिकली, डेट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो हो गए ना ये 4। तो 4:4 का फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिससे आपको मैप पर पूछे जाएंगे? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें से आपको मैप पर पूछे जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सब सब्जेक्ट दैट इज आवर सिविक्स। तो सिविक्स में भी हमारे, अगर हम अपने टेक्स्ट बुक के कंटेंट को चेक करें, देन वी आर हैविंग 8 कंटेंट्स फ्रॉम सिविक्स। बट अगेन टू सेटिस्फाई द फॉर्मूला ऑफ 4 to the power 4, गवर्नमेंट हैड पुट ओनली 4 chapters फ्रॉम दी सिविक्स। सो व्हाट आर दोज chapters? The first chapter obviously power sharing. This is the first chapter from your civics textbook. Then the second chapter is federalism. So these 2 chapter are in the first unit of your textbook. Okay. अब सेकेंड यूनिट, अगर आप सिविक्स में अपना सेकेंड यूनिट देखो चेक करोगे तो सेकेंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, डेट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, एंड द फोर्थ वन इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये दोनों ही चैप्टर्स को ऑमिट कर दिया गया है, यानी रिमूव्ड कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, यानी आपका यूनिट 2 इज ऑमिटेड इन आवर अपडेटेड सिलेबस। मूविंग ऑन दी थर्ड यूनिट, आपके सिविक्स बुक में थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, एंड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3 इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट डेट 1 इज ऑमिटेड इन आवर अपडेटेड सिलेबस, और यूनिट 3 से आपका बस पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड किया गया है। तो आपके सिविक्स बुक में यूनिट 3 में जो 2 चैप्टर्स दिए हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3 इज
पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट को ओमिट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। नाउ द फोर्थ यूनिट ऑफ योर सिविक्स टेक्स्ट बुक, इसमें भी आपको 2 चैप्टर्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। वन इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी को रिमूव कर दिया गया है अपडेटेड सिलेबस में, और ओनली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगेन सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला 4⁴ फ्रॉम civics also, the government or the education ministry had decided to put 4 theoretical chapters from which the questions will be asked in your board examination. Now moving on to the our next sub subject, that is economics. इकोनॉमिक्स में भी अगर हम हमारे टेक्स्ट बुक को चेक करें कंटेंट को, हमारे इकोनॉमिक्स में भी 5 चैप्टर्स आर देयर इन आवर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। उस 5 चैप्टर में से अगेन 4 चैप्टर्स विल कम, ताकि हमारे जो 4⁴ फार्मूला को हम इस्टेब्लिश कर पाए हमारे गवर्नमेंट। सो व्हाट आर दोज 4 चैप्टर्स? So it is very simple. The first 4 chapters are coming in our board examination. The first one is development, second one is sectors of the Indian economy, third one is money and credit, and the fourth one is globalization and the Indian economy. और जो 5th चैप्टर था डेट इज़ कंज्यूमर राइट्स। हमारे इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में हमारा जो 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उसको ओमिट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो अगेन वी आर हैविंग द फॉर्मूला 4⁴। सो इस तरह से हम देखेंगे कि वी हैव टू प्रिपेयर ओनली 16 चैप्टर्स फ्रॉम योर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक टू अपीयर इन दी कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो द सिलेबस इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम लेवल। लेकिन इसके साथ अब सरकार इतनी भी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री मूर्ख नहीं है कि सिलेबस घटा देगी, तो कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ को तो स्ट्रॉन्ग करेगी, किसी चीज़ में तो टफनेस बढ़ाएगी, ताकि जो लर्नर्स है उनके बीच अ गुड कंपटीशन विल बी डन इन द एग्जामिनेशन, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कंपटीशन कहाँ पे बढ़ा है, डेट पार्ट वी विल लुक नाउ। सो दिस इज सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। You can say it is the blueprint of question paper which you gonna to appear in your board examination. Okay, तो आपको रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, या हम बोल सकते हैं सिंपल डिफेक्ट आस्किंग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन 28 मार्क्स वेटेज कैरी करेंगे इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन द पेपर ऑफ सोशल साइंस। अब एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 15 मार्क कैरी करेंगे। तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इजी। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 10, पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का। तो अगर मैं रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, द क्वेश्चंस विल बी लाइक डिफाइन रिसोर्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग, लिस्ट द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो जो कि आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से जिसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। सो दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल हैविंग द वेटेज ऑफ 35% एंड दैट विल कैरी द टोटल 28 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। अब अप्लाइंग क्वेश्चन जो है, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अप्लाइंग क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव बीन आस्क्ड टू आंसर, फॉर एन एग्जाम्पल द क्वेश्चंस विल बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रिसोर्स प्लानिंग, इज रिसोर्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट इन कंटेम्प्रोरी टाइम। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिस पे आपको कुछ फैक्ट अपने टेक्स्ट बुक से भी लिखने पड़ेंगे और कुछ अपने मन से भी क्रिएट करके लिखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट द मैक्सिमम वेटेज इज गिवन
ऑन दी इवेल्युएटरी और क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आउट ऑफ 80 में आपको 32 मार्क्स के बस एनालाइजिंग और क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इट इज़ कैरिंग 40% ऑफ वेटेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स से 32 मार्क्स क्रिएटिव बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी ऑफ योर विच आर बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी एंड एनालाइजिंग पावर। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैं कहना चाहूँगा इसी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली पूछा, इसी को अगर ऐसा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, फुल जस्टिफाई योर आंसर इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे आपको पूरा आंसर आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अभी कंटेम्प्रेरी टाइम को सोचना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स आपको अपने किताब अपने टेक्स्ट बुक से रेफर करने पड़ेंगे। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर आवर व्यूअर्स और फॉर आवर लर्नर्स हु विल गोइंग टू अपीयर दिस ईयर इन दिस सेशन इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हमें इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है, चैप्टर्स कम है, पहले चैप्टर्स ज़्यादा थे, क्वेश्चंस द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज नॉट टू हार्ड, बट दिस सेशन चैप्टर्स आर लेस बट द क्वेश्चंस which will be asked in your board examination that will be little bit tough। सो हमें थोड़ा मेहनत करना होगा इस बार। और जहाँ तक मैप वर्क की बात करें, पहले की तरह 2 मैप वर्क हिस्ट्री से पूछा जाएगा और 3 मैप वर्क्स आर फ्रॉम ज्योग्राफी बुक। तो मैप वर्क्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स हैं। हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट मैप वर्क है चैप्टर नंबर 3 से, नेशनलिज्म इन इंडिया से। आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, आपको डेट दे दिया जाएगा। 1920 वाला जो सितंबर में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, देन यू हैव टू पॉइंट कैलकाटा ऑन इंडियन मैप। देन आपको पूछा जा सकता है दिसंबर 1920 वाला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किस सिटी में हुआ था, देन इट इज़ नागपुर। एंड 1927 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन मद्रास में हुआ था। नाउ यू कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। So you can be asked from the important centers of Indian national movement like चंपारण जहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था, खेड़ा मूवमेंट डेट इज जहाँ पे पीजेंट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी किया गया था, अहमदाबाद गुजरात जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह लेड किया गया था बाय महात्मा गांधी, अमृतसर पंजाब जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकेर हुआ था 1919 में, चौरा चौरी कांड यूपी का एक सिटी का नाम है जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था। जिस इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के फॉलोवर थे और चौरा चौरी जो कांड हुआ था इसमें हिंसा का प्रयोग किया गया था बाय आवर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और रेडिकल ग्रुप ऑफ नेशनल फाइटर। फिर डांडी जहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स है जिनमें से आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नाउ ज्योग्राफी से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मैप वर्क की, तो पहला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से मेजर सॉइल टाइप लाइक ब्लैक सॉइल का रीजन कौन सा है, आपका एलुवियल सॉइल का रीजन कौन सा है। फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज यू मे बी आस्क्ड फ्रॉम दी मल्टीपर्पज डैम्स लाइक सलाल, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, भाकर नांगल डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम, नागार्जुना सागर डैम, तुंगभद्रा डैम। तो सलाल जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर में है, भाकर नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है, फिर आपका सरदार सरोवर डैम ये आपका हमारा गुजरात में है। नेक्स्ट मैप वर्क आपका एग्रीकल्चर से पूछा जा सकता है कि मेजर स्टेट्स कौन से हैं जो कि राइस प्रोड्यूस करते हैं एंड वीट प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से मेजर स्टेट्स हैं जो शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट प्रोड्यूस करते हैं। और
मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी आपको कुछ मेप वर्क्स पूछे जा सकते हैं। लाइक थर्मल प्लांट्स कहाँ पे हैं, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडाम। न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पे हैं, नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कल्पक्कम, या इट इज़ राइट। एंड नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपको पूछे जा सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, कानपुर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ हैं इंडिया में, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। नाउ आपको लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ही पूछे जा सकते हैं कि मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ और वेयर दे आर लोकेटेड। कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुट्टीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। लाइक अमृतसर, दिल्ली में हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। So these are the important map works from geography which are going to be asked in your board examination. So in our further videos we will discuss chapter by chapter, chapters from our social science textbook. So I have in next video I will discuss the chapter of resources and development, and I have already shared you the video of the content analysis of that chapter. So view the video and do subscribe my channel and like the channel and share the channel. Okay, best of luck.